यूं ही तू बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत करता था ना, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो तेरी तिलावत को सुनने के लिए आसमान से फर्श ज़मीं की तरफ सफ़र करते थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, तहज्जुद के वक़्त कुरान की तिलावत कर रहे हैं नमाज तहज्जुद में। कुरान का एक अपना लुत्फ़ होता है, एक अपनी चाशनी होती है, एक अपना जायका होता है। हमें जायका नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि हमारा कुरान के साथ इस कदर गहरा ताल्लुक़ नहीं है। अगर कुरान के साथ गहरा ताल्लुक़ हो ना तो सारे दिन भी पढ़ते रहें तो इंसान इससे सैर नहीं होता। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमें नींद आ जाती है। क्यों? कुरान के साथ गहरा ताल्लुक़ नहीं है। फिर जो इसके अंदर गोता ज़न होते हैं, जो इसके तर्जमे के अंदर गौर व फिक्र करते हैं कि मेरे रब ने मेरे नाम पैगाम क्या दिया है, वो सारी रात बैठ के एक एक आयत की अंदर इसके अंदर गहराई में गोता ज़न होते हैं। अब आप जो कर नींद उन्हें नहीं आती, एक अजीब लज्जत और चाशनी उन्हें आती है। तो हुजूर के सहाबी थे, उनका एक ताल्लुक़ था कुरान के साथ। नमाज तहज्जुद में तिलावत कर रहे थे तो दिल में ख्याल आया क्यों ना बुलंद आवाज़ से तिलावत करूं। मज़ा इतना था, लुत्फ़ इतना था। तो जब बुलंद आवाज़ से तिलावत की ना, बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावत का आगाज़ किया तो साथ घोड़ा है वो बंधा हुआ था। जो ही बुलंद आवाज़ से तिलावत करते थे ना तो घोड़ा बिदकना शुरू कर देता था। उस सहाबी बड़े हैरान हुए। फिर उन्होंने खामोशी से तिलावत करना शुरू कर दी, इसलिए कि साथ छोटा बच्चा लेटा हुआ था। उन्हें डर था कि कहीं जो घोड़ा है वो रस्सी तोड़ के इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए जिस तरह वो बिदक रहा है। फिर जब आहिस्ता आवाज़ में तिलावत करते थे तो घोड़ा भी पुरसुकून हो जाता था। जब लज्जत बढ़ती थी फिर सुकून नहीं आता था, फिर बुलंद आवाज़ से तिलावत करते थे। फिर जब बुलंद आवाज़ से तिलावत करते थे घोड़ा फिर बिदकना शुरू कर देता था। फिर उन्हें डर होता कि कहीं बच्चे को तकलीफ ना पहुँचाए। फिर आहिस्ता आवाज़ में तिलावत करते थे, फिर घोड़ा सुकून में पकड़ जाता था, सुकून के अंदर हो जाता था। तो यही मामूल रहा। जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाज़िर होते हैं तो आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, रात को एक अजीब मंज़र था। जो ही मैं बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावत करता था नमाज तहज्जुद में तो घोड़ा बिदकना शुरू कर देता था। जब आहिस्ता आवाज़ में तिलावत करता था तो घोड़ा सुकून से हो जाता था। हालांकि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं थी। कुरान की तिलावत से घोड़े को क्या मसला था? या रसूलल्लाह, इस बात की समझ नहीं आई। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, एक अजीब कैफियत थी तेरे ऊपर, एक लज्जत थी, एक चाशनी थी तेरे कुरान पढ़ने में। यूं ही तू बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावत करता था ना, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो तेरी तिलावत को सुनने के लिए आसमान से फर्श ज़मीं की तरफ सफ़र करते थे। तुझे तो फरिश्ते नज़र नहीं आते थे, उस घोड़े को, हैवानात को तो फरिश्ते नज़र आते हैं, उसको अल्लाह के वो फरिश्ते नज़र आते थे। वो नूरानी मखलूक जब फरिश्ते को नज़र आती थी ना तो वो बिदकना शुरू कर देता था। जब तू अपनी आवाज़ आहिस्ता कर लेता तो घोड़ा जो है वो सुकून पकड़ जाता। फिर जब तू बुलंद आवाज़ से तिलावत करता वो आसमान से फिर फरिश्ते जो हैं वो ज़मीन की तरफ चलना शुरू कर देते। यही तेरा मामूल रहा। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे ग़ुलाम, अगर सुबह तक कुरान की तिलावत इसी अंदाज में करता रहता तो सिर्फ तू ही नहीं, शहर मदीना में मेरे बसने वाले सारे सहाबा समेत तेरे उन फरिश्तों की ज़ियारत कर लेते, इसलिए कि तेरे कुरान पढ़ने के अंदर चाशनी इतनी थी। तो अहबाब वकर हुजूर के सहाबा पढ़ते थे तो खुदा के फरिश्ते फर्श ज़मीं पे आकर उस कुरान को सुनते थे। आज भी अगर कोई उस लज्जत से, उस चाशनी के साथ, उस ज़ौक़ के साथ कुरान की तिलावत करे तो हमारा यकीन है कि अल्लाह के फरिश्ते आज भी फर्श ज़मीं पे आ सकते हैं।